दूसरा चीज़ हमको एक अच्छा इंसान बनाना चाहिए। गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। सबसे पहले तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। 79th है ये हमारा, नेक्स्ट ईयर 80th हो जाएगा। तो आई वॉज जस्ट रियलाइजिंग, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये इन 80 सालों में हमने क्या क्या देखा। मैंने तो फिर भी अपनी लाइफ में 30 साल बिताए, बट देर आर मेनी पीपल जो अभी भी 70-80 साल के हैं और वो उस टाइम के हैं। तो मैंने सोचा था कि इस ब्लॉग में मैं कोशिश करूँगी कि उन लोगों के व्यूज़ को इसमें ऐड ऑन करने की, कि उनके व्यूज़ क्या है, क्या चेंजेस वो चाहते हैं, या फिर उनका मैसेज क्या है। कोशिश मेरी यही रहेगी। सुबह के 6:45 के आसपास हो रहे होंगे। मैं सुबह का अपना काम वाम करूँगी और उसके बाद हम जाएंगे कम्युनिटी हॉल। 10:30 बजे से वहाँ की प्रोग्राम है, जो भी होते हैं यूजुअली वो है। तो जब तैयार होते हैं चलते हैं। फिर कुछ भी काम शुरू करूँ उससे पहले थोड़ा सा म्यूजिक तो बनता है आज के दिन खास। सुबह के बज रहे हैं 10:15। तैयार हो गए हैं। 10:30 बजे से प्रोग्राम है कम्युनिटी हॉल में, फ्लैग होइस्टिंग जो भी होगा वगैरह, कल्चरल प्रोग्राम्स। तो सुबह का जो भी होता है वो मैंने कर लिया था। अब हम चल रहे हैं कम्युनिटी हॉल। प्रोग्राम्स हैं, देखते हैं क्या क्या होता है और कैसे हम सेलिब्रेट करते हैं। लेट्स गो देयर। इसी प्रकार अक्षत करोड़ का स्टेट अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाथा। जय गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। अब हम जा रहे हैं वापस हॉल में। अब होगा कल्चरल प्रोग्राम। लेट्स सी क्या क्या है प्रोग्राम्स आज। जो आपने मेरा मान बढ़ाया है उसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। अंग्रेजी हुकूमत से आजादी मिली और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वाधीन हुआ और उसके बाद एक स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना शुरू हुई। क्या इस दौरान हमने फिर आजादी खोई है? यदि हम अपनी स्वाधीनता का ख्याल नहीं रखेंगे, यदि हम उसको तवज्जो नहीं देंगे तो हम उसे खो देंगे और हमें एहसास ही नहीं होगा कि हमने कब खो दी। हमें मालूम ही नहीं चलेगा कब खो दी। समझ सको तो हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल पर जानो। जितना कि तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। अब अगला प्रोग्राम है एक ऑपरेशन है सिंदूर। उसको अपने बच्चों के साथ मिलके कोशिश की है, बच्चों ने बहुत मेहनत की है। मैं आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। तो एक छोटा सा स्किट हम प्रस्तुत करेंगे। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है यारो, घर से चिट्ठी आई है।
स्वर्ग दिखा दिया। जो तू न मिटा मानेंगे वो दहलीज नहीं होती। अब मुझे आपके विचार चाहिए कि आने वाली जो पीढ़ी है उनको इस स्वतंत्रता दिवस पे आप क्या कहना चाहेंगे? 79 स्वतंत्रता दिवस पर जी। देश के सभी बच्चों और युवाओं को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आज़ादी को बनाए रखें और बच्चे अगर ये कहें, जी। युवा अगर ये कहें, सहारे ढूंढने की आदत नहीं है हमारी, हम अकेले ही पूरी महफिल के बराबर हैं। वाह वाह वाह। इस स्वतंत्रता को बनाए रखें, इसमें भाग लें, ऐसे कार्यक्रमों में भाग लें और इसको शानदार बनाएं। थैंक यू अंकल, थैंक यू। Then you want to say? We are so happy. Today is 79th Independence Day. It is the most proud moment for Indians. Wow, thank you so much. I feel so good. Thank you And again. it's a very proud moment. Wow, thank you. मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। हाँ, तो आंटी 79th इंडिपेंडेंस डे है आज, तो आई वांट कि आप ना जो हमारा यूथ है आने वाला जो कल है उसको 2-4 लाइन में एक मैसेज आप कन्वे करो। क्या करना चाहोगे आप? मैं यही कहूंगी कि आजकल की जो जनरेशन है वो जनरेशन कंप्यूटर वाली जनरेशन है, तो वो कंप्यूटर से निकल के थोड़ा आज़ादी की और देश की ओर देखे और इस देश के अंदर में कंप्यूटर के साथ तो वो इनोवेशंस करें ही करें, पर हमारे और जो देश की इनोवेशंस है उनमें भी साथ दे और बहुत अच्छा काम करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच आंटी। रेणुका दीदी, मीनू दीदी, सीमा दीदी, आज का जो प्रोग्राम था अच्छा तो था ही ऑब्वियसली, फिर भी आप अपने अनुभव को शेयर करना चाहेंगे? आप लोगों को कैसा लगा? ओके, किए गए, बच्चों को मोटिवेट किया गया, हमें बहुत अच्छा लगा। सोसाइटी में ये प्रोग्राम हर साल होता है हाँ। और हर साल कुछ नया लेके आते हैं। ओके फाइन, थैंक यू सो मच। तो अंकल आज 79th इंडिपेंडेंस डे है, आप कुछ कहना चाहोगे हम जैसे युवाओं को आपके एक्सपीरियंस के आधार पे? आज 79th इंडिपेंडेंस ईयर है और हमारे लिए बहुत सौभाग्य का मौका भी है कि 69 साल के अंदर में हमारे देश ने आज़ादी के बाद कितनी तरक्की करी है। ये एक पॉइंट है। देश के जो युवा पहले थे वो आज वृद्धावस्था में आ गए हैं और जो बच्चे हैं वो अब युवा बन रहे हैं। तो मेरे अभी 79 तो नहीं, लेकिन हाँ मेरा जन्म 51 का है, तो करीब 60 के दशक के बाद का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं थोड़ा उसी हिसाब से कुछ एक संदेश बोला जाए या मेरी भावनाओं को व्यक्त करने का मौका है वो मैं बताता हूँ। ये बहुत अच्छा है कि हमारा देश 74 में 47 में जब आज़ाद हुआ उस समय हमारे देश की जो आर्थिक, सामाजिक और पॉलिटिकल जो अवस्थाएं थी उस अवस्थाओं के कंपैरिजन में आज बहुत तरक्की किया। हमारे देश में 90% लोग गरीब थे, भूखे थे, खाने का नहीं था और उनको पढ़ना, पढ़ना, लिखना सब कुछ की व्यवस्थाएं थी। उसके बाद आज देश हमारा चौथी सबसे बड़ी आर्थिक कंट्री बन चुका है। पढ़ाई में देश के 500 बड़े बड़े जो कंपनीज हैं उसमें CEO बन चुके हैं और पूरे देश में नाम कर रहे, रोशन कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा है। साथ साथ है कि हम हमारे देश के परिवेश को देखें, कुछ बेसिक चीज़ें जो हमारे देश में होनी चाहिए वही है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत आमूलचूल परिवर्तन की बहुत ज़रूरत है। हमारा एजुकेशन हमको जॉब के लिए तैयार नहीं करता।
तो जो जॉब के लिए तैयार करने की जो रिक्वायरमेंट है, हम एजुकेशन सिस्टम हमारा ऐसा होना चाहिए बच्चे पढ़ के तुरंत ही जॉब के लिए रेडी है, नंबर 1। दूसरा चीज़ कि बच्चों को स्कूल लेवल से काउंसलिंग सिस्टम होना चाहिए जहाँ ये पता चले कि ये बच्चा का हुनर क्या है, टैलेंट क्या है, स्किल क्या सूट करता है। लेकिन हम उसको पढ़ा के इंजीनियर बनाते हैं, डॉक्टर बनाते हैं, वो जाके क्रिकेटर बन जाता है या फिर वो एग्रीकल्चर बन जाता है। ये देश का बहुत नेशनल लॉस भी है, ये होना चाहिए। दूसरा चीज़ हमको एक अच्छा इंसान बनाना चाहिए, तो हमारी बेसिक पढ़ाई का सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पे बच्चों को एक अच्छे इंसान बनने की शिक्षा मिले। तो हमको अच्छी क्वालिफिकेशन से ज़्यादा जरूरी है कि हम एक अच्छे इंसान को बनाएं, तो अच्छा बच्चे इंसान अच्छे बनेंगे तो आने वाले समय में वही देश की बहुत ऊंचाइयों पे लेके जाएंगे, सामाजिक व्यवस्थाएं भी बहुत अच्छी बनेगी। ये मेरा संदेश है। हाँ, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी। सो नाइस। थैंक यू अंकल, थैंक यू। सेलिब्रेशन फाइनली ओवर हो गया, वापस घर पे आ गए। आज़ादी का ये महोत्सव बहुत ही अच्छा रहा और इसके साथ साथ ही हमें ये भी याद दिलाता रहा कि ये जो आज़ादी हमें मिली है वो बहुत आसानी से नहीं मिली है। आज के दिन खासकर हम सबको ये रियलाइज़ करना चाहिए कि हम जो भी आज खुली हवा में सांस ले रहे हैं वो ईजिली हमें नहीं मिला था। तो मैंने इस इंडिपेंडेंस डे पे कोशिश यही की थी कि जो लोग हैं जिन्होंने हमसे ज़्यादा उम्र जी है आज़ादी के बाद भी, उनके कुछ अनुभव मैं इसमें कैप्चर कर सकूं और मैंने कोशिश भी वही की। आई होप आपको ये पसंद आएगा एंड दैट्स ऑल आई वांटेड टू शो इन दिस वीडियो। तो मैं इसे यहीं ख़त्म करूँगी, एंड करना चाहूँगी। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नए ब्लॉग में वापस से। थैंक यू सो मच।